हालेलुया। ओके, अगर आप लगातार आ रहे हैं हमारे साथ तो आप जानते हैं कि हम योना की पुस्तक में से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम 17 अध्याय में देखें कि यीशु मसीह जाने के पहले चेले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। 18 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आते हैं और यीशु मसीह अपने आप को क्या करते हैं, और एक राजा होने के बावजूद वो समर्पित करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को अभी पकड़कर अननस के पास लेके जाते हैं, जो महायाजक साइफस का क्या होता है, ससुर होता है। उनके पास जाकर सब क्या करते हैं, प्लान करते हैं यीशु मसीह को क्या करने के लिए, फंसाने के लिए और दंड देने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं 28वां वचन में से, 28वां वचन में से एक एक करके हम पढ़ेंगे। यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए कि अशुद्ध ना हो परंतु फंसा खा सके। ओके, सो हम देखते 3 लोगों के पास अभी अननस के पास लेके जाते हैं, उसके बाद साइफस के पास लेकर जाते हैं। साइफस कौन है, एक महायाजक होता है। कौन होता है, महायाजक, जो कुछ साल के बाद क्या करते हैं, बदल दिया जाता है। जैसे अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 5 साल का इलेक्शन होता है, तो हर साल के बाद वो ही हो सकता है या अलग भी क्या हो सकता है, हो सकते हैं। वहां पर भी वैसे ही क्या था, हाई प्रीस्ट हुआ करते थे और उसका नाम क्या था, काइफस। उसके पास लेकर जाते हैं और उसके बाद होने के बाद वो किधर लेकर जाते हैं, वो जजमेंट के हॉल पर लेकर जाते हैं, जहां पर सबका क्या होता था, न्याय होता था। पर वो वचन को और एक बार जोर से अच्छी तरह से पढ़ो। तब वे यीशु को के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो परंतु फंस खा सके। ओके, तो किला जो लिखा है, जजमेंट हॉल, जहां पर लोगों का क्या होता है, नियम, जजमेंट होता है, जहां पर लोगों को दोषी या तुम निर्दोष है वो क्या करेंगे, बताएंगे। तो वो लोग क्या करते, खुद ही उस जगह पर नहीं जाते हैं, पर वो लोग यीशु मसीह को उधर भेजते हैं। तो शायद रोम के जो सोल्जर्स हैं वो लोग क्या किए होंगे, लेकर गए रहेंगे, क्योंकि यहूदी लोग अंदर जाएंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे नियम के अनुसार कि वो क्या हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो लोग पास ओवर जो है, उनका जो त्योहार है, उसमें वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे तो उनको बहुत अलग अलग रिवाज होता है। किसी किसी के लिए 7 दिन लगता है शुद्ध होने के लिए और पूरा रात होता है शुद्ध होने के लिए। तो सुबह का समय था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को अंदर क्या किया, भेज दिया। आगे 29। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? तो वहां पर पिलातुस मतलब कौन, पायलट। पायलट कौन है, ये एक तीसरा मनुष्य, याद रखो। अनस, साइफस और पिलातुस, ये लोग दोनों रिश्तेदार है। अनस क्या होता है, वो एक बुजुर्ग आदमी जो पहले महायाजक था, उसने अपने क्या है, दामाद को, साइफस को क्या करता है, उस जगह पर रखता है। तो अभी का महायाजक कौन था, साइफस था। लोग साइफस के बदले पहले इसके पास लेकर जाते हैं, अनस के पास, फिर वो वहां से साइफस के पास जाते हैं। साइफस अभी क्या करता है, पायलट के पास क्या करता है, भेजता है। तो ये दोनों पता चल गया। पायलट कौन होता है, पायलट, पिलातुस जो हम देख रहे हैं, वो रोम का अधिकार होता है। अभी रोम कौन है, ये जो हम देखते हैं, ये इजराइल के लोग, यहूदी लोग हैं। इजराइल के लोग, इजराइल में जो लोग रहते हैं उसको कौन बोलते हैं, यहूदी। इजराइल के लोगों को यहूदी बोलते हैं। इजराइल के लोग के ऊपर तभी रोम का क्या था, शासन चल रहा था, कब्जा चल रहा था। तो उधर के लोग के ऊपर कौन था, अलग अलग जगह में रोम के लोग क्या करते थे, नियम को करते थे। तो पायलट कौन था, एक रोम का अधिकारी था। तो ये लोग किसके पास लेकर जा रहे अभी,
पिलातुस। ये जो पिलातुस जो है वो कौन है? वो यहूदी नहीं है, वो रोम का एक क्या है? अधिकारी है, क्योंकि वो तभी कंट्रोल में था, उसके पास पावर था, क्योंकि वो लोग यहूदी लोगों के ऊपर क्या करते थे? राज करते थे। समझ में आ रहा है? जैसे इंडिया में जब हम देखते हैं 70-80 साल पहले क्या था, यहाँ पर इंडिया के लोग के ऊपर ब्रिटिश लोग का क्या था? अधिकार था। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही उस जमाने में वहां पर क्या था? उनका अधिकार था। आगे तो पिलातुस बोलते इसको किस बात के लिए क्या करते हो? लेकर आते हो। वो सैनिक लोग लेकर आते हैं, तो पिलातुस बोलते हैं कि ये यीशु मसीह को किस बात के लिए क्या करते हो? लेकर आते हो। 30वां वचन। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ यदि वह कुकर्म न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। हाँ, तो वो सारे जो सैनिक लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं अगर ये कुकर्मी, ये अगर गंदा आदमी नहीं होता तो हम इसको क्या नहीं करते? लेकर नहीं आते। वहां पर कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर कोई भी क्या नहीं कर सकता था? एक भी कुकर्म नहीं बता सकता था, नहीं बता सकता। एक भी पाप या एक भी गलती यीशु मसीह ने किया वो नहीं बता सकता था, पर तो भी उन्होंने उसके ऊपर वो क्या किया? गुनाह का वो नाम देकर, तुमने गंदा आदमी है, तुमने पाप किया है, उसको क्या करते हैं? सजा के लिए लेकर भी क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा कि वो क्या गलती किया बताओ, तो तुम जेल में भी जाएंगे, क्या गलती किया बताओ, तो बोलेगे तो तुम क्या बोलोगे? उसने चोरी किया, उसने ये किया या वो किया। नहीं नहीं, ये गलत किया है, आप ऐसा बोलोगे क्या? तो आप कोई जज पूछेगा तो आप बताओगे ना कि क्या गलती किया है। उनके पास कुछ भी गलती बताने के लिए नहीं है। वो बोलता है ये क्या है? ये कुकर्मी किया, इसके लिए हमने क्या किया है? लेके आए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए वो लोग ऐसा ही क्या कर रहे? बोल रहे कि उसने गलती क्या किया है? किया है। अगर गलती किया होता तो ये गलती किया, वो गलती किया करके क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने तो कोई भी गलती क्या नहीं किया? नहीं किया। और जो गलती किए थे उन्होंने पकड़ा और उन्हें फंसाकर, और वो लोग क्या है? उसके बाहर ही है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था? जजमेंट हॉल होता था। हॉल मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा पूरा लोग बैठेंगे और उसके बीच में, उसको सर्कल के बीच में खड़ा करते थे और उसको आदमी को क्या करेंगे? पूछताछ क्या करेंगे? हॉल ऐसा बड़ा सा वरांडा जैसे, ऐसा बड़ा सा। तो वहां पर वो जो दोषी लगा है वो खुद भी क्या नहीं है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ पाप क्या नहीं किया? नहीं किया। आगे 30 हो गया। हाँ, 31 पिलातुस ने उससे कहा, हाँ तुम ही इसे ले जाकर हाँ अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको न्याय करो। हाँ यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं है कि किसी का प्राण ले। ओके, और एक बार ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हो। 31 पिलातुस ने उससे कहा, हाँ तुम भी इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको न्याय करो। ओके, तो पिलातुस जो है रोम का आदमी है, वो बोल रहा है इसने क्या पाप किया बताओ। तो उन्होंने बोला हाँ इसने गलत काम किया, इसके लिए हम क्या किए हैं? लेके आए। तो बोलते तुम अपने ही यहूदी के नियम के अनुसार उसको जो दंड देना है उसको तो मेरे पास क्यों क्या हुए हैं? लेकर आए। तो वो लोग क्या बोलते हैं? यहूदियों ने उससे कहा हमें अधिकार नहीं है कि हाँ उसका प्राण ले। हमारे पास अधिकार नहीं है कि किसी का क्या करे? प्राण ले। तो वो लोग चाहते हैं कि इसका प्राण, यीशु मसीह को मारना चाहिए, और उनके पास खुद का अधिकार नहीं है कि यहूदी के अनुसार उनको मारने के लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि तुम क्या करो? उनको सजा देके उनको मार डालो। समझ में आ रहा है? वो लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनके नियम में नहीं है। नियम रहेगा तो उसमें क्या गलती किया वो बताना चाहिए। उनके पास कुछ गलती नहीं है तो वो लोग कुछ भी नियम में ऐसा नहीं डाल सकते। पर उनको कैसे भी मारना है, हमसे नहीं हो रहा है, हमारे नियम में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो? मारो करके उनके पास क्या करते हैं? लेकर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे 32। यह इसलिए हुआ कि, और ये इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हुई, हाँ हुआ जो उसे यह संकेत देते हुए कही थी, हाँ मृत्यु कैसी होगी।
32 में हम देखते हैं ये सब इसीलिए हुआ ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके कि यीशु मसीह ने जैसे कहा वो भविष्यवाणी की वो कैसे मरेगा वो क्या हो सके, पूरी हो सके। यीशु मसीह ने क्या किया था पता है? 12वां अध्याय 32 को वचन को पढ़ो, 12 उसी अध्याय में। 12 का 32 और 33। और मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाई जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ओके, यीशु मसीह बोलते हैं मैं पृथ्वी में से मैं चढ़ाया जाऊंगा तो सारे जन को मैं पृथ्वी के लोगों को अपने पास क्या करूंगा, खींचूंगा। ओके, आगे आगे आगे। ऐसे कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। वचन कहता है कि इससे यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया, इससे ये प्रकट किया कि वो कैसे मृत्यु को क्या करेगा, मरेगा। अभी हम 18वां अध्याय में, 12वां अध्याय में यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि मैं क्या हो जाऊंगा, उठाया जाऊंगा और इसके द्वारा सब लोग मेरे पास क्या करेंगे, आएंगे। और यीशु ने बताया कि किस मृत्यु को क्या करेगा, वो सहेगा। जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस का मृत्यु कैसा है, उनको जिंदा गाड़ना वगैरह नहीं। क्रूस का मृत्यु मतलब क्या है, ऊंचे में उठाना। क्योंकि ये जो है ना, पहले क्रूस को ये जो सोया हुआ रहता है, ये जो क्रूस, उसके ऊपर पहले उसको लेटाकर हथौड़ी से मारते हैं, बांधते हैं और उसको रस्सी से पकड़ के क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, ऐसा उठाना पड़ता है। तो वो यीशु मसीह ने पहले ही क्या किया था, 6 अध्याय पहले, और समय देखेंगे तो हम बहुत पहले यीशु मसीह ने क्या किया था, लिखा था। तो वही हम 18वां अध्याय में हम देखते हैं। वो वचन को वापस पढ़ो, 32 को वचन को। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह सबके देखे हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। ओके, उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये परमेश्वर ने क्या किया था, पहले ही क्या किया था, बताया था। ये जो क्रूस का जो दंड है, ये क्या है, एक दंड है। उस जमाने में लोगों को जो सबसे गंदा अपराधी होता था, जो मतलब क्या, उसको कितना भी दंड दे के वो सुनता ही नहीं है। ये चोर तो बार बार चोरी करता है, उस जो बहुत ही गंदे चोर या बहुत ही गंदे अपराधी को ये सजा क्या होता था, मिलता था, क्रूस का सजा। उस टाइम में बहुत सारे अलग अलग क्या होते थे, सजा होते थे। पर ये सजा किसका नहीं है, ये सजा यहूदी लोगों का सजा नहीं है। यहूदी लोग ऐसे दंड को क्या नहीं करते थे, नहीं देते। उनके नियम में पत्थर से मारकर वो अलग सजा होता था, गांव के अंदर पत्थर मारो या अलग अलग प्रकार का सजा होता था। पर ये जो सजा है किसका है, ये रोमियो लोगों का क्या है, सजा। रोम जो इंसान लोग होते थे, वो लोग अपने नियम के अनुसार अपराधियों को ऐसे क्या करते थे, सजा देते थे। तो यीशु मसीह को वो भी पता था कि वो कैसे उठाए ले जाएंगे और वो कौन से पाप के, कौन से मृत्यु को क्या करेंगे, सहेंगे। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने वो सब कहा ताकि वो कौन से मृत्यु को क्या करेंगे, सहेंगे। और 32 को और एक बार पढ़ो। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह सबके देते हुए कही थी कि उसका मृत्यु कैसे होगा। यीशु को पता था कि ऐसे होगा, और यीशु को पता था कि वो बहुत पहले ही ये क्या होने वाला है, होने वाला। आगे 33। पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? तो अभी पिलातुस जो है वो पूछता है क्या तुम यहूदियों का क्या है, राजा है। क्योंकि सब लोग यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, यहूदियों का क्या है, तुम राजा है। यीशु मसीह सही में राजाओं के राजा है। पर पुराने समय से क्या था, बाइबल में पुराने नियम में लिखा गया था कि सारे इज़राइल को और सारे दुनिया को बचाने के लिए एक राजा क्या होगा, जन्म लेने वाला है।
हालेलुया। इसीलिए जो बुद्धिमान इंसान थे वो लोग भी हेरोद, जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं, लोग बोलते हैं इजराइल का राजा जन्म हुआ, ये हमको तारा ने क्या किया है, दिखाया है। तो हेरोद बोलता है, वो राजा था जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं, उस समय का राजा बोलता है मैं राजा हूं, दूसरा राजा कौन जन्म हुआ है, तुम क्या करो, तुम ढूंढ के बताओ, मैं उसको मिलने आऊंगा। एक्चुअली वो चाहता था कि उसको यीशु मसीह को मिलके क्या करो, मार दो, क्योंकि दूसरा कोई नया राजा जन्म लिया, ऐसे भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं, आके बोल रहे हैं, तो यीशु मसीह को बचपन में ही क्या कर दो, मार दो। इसीलिए वो 1.5 साल के सारे लड़के को क्या कर दिया था, मार दिया था। पता है, आपको पता रहना चाहिए ये सब। तो ये जब जन्म के समय में यीशु मसीह को मारने के लिए ये सब वो क्या करता है, प्लान करता है। तो यीशु मसीह जन्म के पहले भी राजकुमार थे, जन्म के टाइम में भी वो क्या है, राजकुमार है। और लोगों ने भी उनको क्या किया, बोला कि तुम क्या है, हमारे राजकुमार हो। पर लोग का ये सोच था कि हमारे जो बाइबल में पुराने नियम में लिखा है कि राजकुमार आएगा, वो हमें कैसे बचाने के लिए आएगा, वो हमें बचाने के लिए आएगा। तो वो लोग का सोच क्या था कि यीशु मसीह तलवार लेकर सब जन को मारकर उनको क्या करेंगे, ये जो रोम के लोग जो इजराइल के ऊपर शासन कर रहे हैं ना, तो इनको लगता था कि ये रोम लोगों को भी हमारा राजा आकर क्या करेगा, मारकर भगा देगा और हमारे इजराइल को आजाद करेगा। तो ये लोग सोचते थे कि राजा हमारा कैसा आएगा, तलवार वाला राजा आएगा। पर यीशु मसीह वैसे नहीं आए। यीशु मसीह तो आराम से एक नम्र रीति से क्या होते हैं, आते हैं। तो रोम का वो आदमी क्या करता है, वो बोलता है क्या तुम यहूदियों का राजा है। 34 वचन में पढ़ता हूँ, जीसस आंसर्ड, एक मिनट में मनीता वो बाइबल पास करो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। क्या तुम यहूदियों का राजा है। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से न कहता, या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है। जब वो पूछता क्या तुम यहूदियों का राजा है, तो यीशु मसीह फिलातुस से बोलते हैं क्या तुम ये खुद बोल रहे हो या किसी और ने तुमको क्या किया है, बोला है। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्या है, यीशु मसीह उनके क्या है, राजा है। इसीलिए आपको पता है जब यीशु मसीह मर गए थे, यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर नाम लिखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, यहूदियों का राजा। वो किसके लिए लेते हैं, उनको मजाक बनाने के लिए, यीशु मसीह का क्या करने के लिए, मजाक बनाने के लिए। देखो ये यहूदियों का राजा को हमने क्या किया है, हमने क्रूस पर मार दिया है। सब लोग उनको क्या करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। इसीलिए उन्होंने वो मजाक के दौरान पर उसको लेकर चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, मार देते हैं। तो ये वो यीशु मसीह बोलते क्या तुम बोल रहे हो क्या, या तुम्हें कोई क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं, तेरे ही जाति और प्रधान याजक ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है। तो पिलातुस बोलता है कि तेरे ही लोगों ने क्या किया, मुझे दिया है, और महायाजक लोगों ने मुझे क्या किया है, दिया है, और तूने क्या अपराध किया। यीशु मसीह ने तो कुछ अपराध नहीं किया। आपको पता है कि महायाजक लोग इसीलिए यीशु मसीह को मारना चाहते हैं क्योंकि उनका पावर क्या हो गया था, कम हो रहा था। सारे लोग ज्यादा तादाद में यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे और उनका डर था कि सब जन उनको पीछे ले जाएंगे, उनको राजा बना देंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारी बात क्या नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। अभी सब यीशु मसीह के बातों को ही सीखते हैं। यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, लोग हमें नहीं पूछते, यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। तो यीशु मसीह क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और उनके साथ ये भी एक विचार था कि ये ज्यादा हो गया तो रोमियन के लोग क्या करते हैं, अगर इतने सारे जन उनके पीछे जा रहे हैं तो शायद सबको और भी बंदी गृह में क्या कर सकते हैं, और भी सजा को क्या कर सकते हैं, जो उनका आजादी था उसको कम कर सकते हैं। देखो इतने सारे जन ऐसे ऐसे कर रहे हैं आजादी को, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, बोला एक मनुष्य मरेगा, पूरे देश को बचाना है तो एक मनुष्य मरना क्या है,
अच्छा है। साइफस वो क्या करता है, बातों को कहता है। तो यीशु मसीह तो क्या है, सही में इस संसार के राजा है। लोगों ने भी क्या किया, राजा राजा करके बोला, और वही राजा को अभी यीशु मसीह को क्या कर दिया, फंसा दिया। वचन कहता है यहूदी लोगों ने ही क्या किया, पायलट के पास लेकर आकर क्या करते हैं, देते। उनके लोगों ने ही, जो राजा राजा विश्वास भी कर रहे हैं और यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, मारने के लिए भी दे दिया। आगे यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदी के साथ सौंपना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। वो यीशु मसीह बोलता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर होता तो मेरे सेवक लोग क्या करते, लड़ाई करके मुझे क्या करते, छुड़ाते। यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है तो कौन सा संसार का, इस राज्य का नहीं है तो कौन सा राज्य, दूसरा कोई राज्य है। बहुत सारे राज्य होते थे, बोलो। यीशु मसीह का जो राज्य है वो स्वर्ग का क्या है, राज्य है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज करने के लिए ही नहीं है, एक देश को राज करने के लिए ही क्या नहीं हुए हैं, नहीं है। सिर्फ यहूदी के लोग, उस एक जाति या उस देश के लोगों के लिए क्या नहीं हुए हैं, नहीं आए। यीशु मसीह हम सारे लोगों को बचाने के लिए क्या हुए हैं, आए। अगर यीशु मसीह चाहते तो उस समय में भी वो राज कर सकते थे, पर वो क्या नहीं था, नहीं था। यीशु मसीह का राज्य क्या है, स्वर्ग का क्या है, राज्य। पिलातुस ने कहा, उससे कहा, तो क्या तू राजा है? क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, तो पिलातुस बोलता है तो तू क्या राजा है, सही में राजा है, तू क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य का गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द सुनता है। हालेलुया। पिलातुस बोलता है तू क्या सही में राजा है? यीशु मसीह बोलता है मैंने नहीं, तुमने क्या किया है, बताया कि राजा है। मैं तो सत्य का गवाही देने के लिए संसार में आया हूं। जो कोई मेरा आवाज सुनता है वो मेरे वचन को मानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यीशु मसीह बोलता है मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य का प्रचार करने के लिए आया हूँ। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? ये एक अच्छा प्रश्न है। उसने पूछा सत्य क्या है? बाइबल से जब हम देखते हैं यीशु मसीह 14 अध्याय में क्या बोलते हैं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। और दूसरा हम देखते हैं सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करता है, स्वतंत्र देता है। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है और वो सत्य को जब हम जानेंगे सत्य हमें स्वतंत्र क्या करेगा। यीशु मसीह यहाँ पर भी बोलता है क्या है, मैं सत्य का गवाही देने के लिए आया हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अपना गवाही देने के लिए आया हूँ। जो कोई सुनेगा वो मेरे शब्दों को क्या करता है, समझेगा और वो मेरे पास आता है। तो पिलातुस का प्रश्न भी सही है कि सत्य क्या है। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। उस समय में एक रीति रिवाज होता है, वो जाता है, वो बोलता है मैंने यीशु मसीह से बात किया है। कौन? पिलातुस कहता है मैंने यीशु मसीह से बात किया, मैंने उसके अंदर क्या नहीं किया है, कोई भी दोष को क्या नहीं किया है, नहीं जाना है। वो जाकर वापस क्या कर रहा है, इजराइल के लोगों को, जो लोग आए थे उनको बोला मैंने तो उसके अंदर तुमने जो बोला, तुमने तो दोषी का कुछ ठहराया ही नहीं। पूछा था राइट कि क्या दोषी से आप क्या किए, वो लेके आए। उन्होंने बोला ये कुछ तो अपराध किया है, कुकर्मी किया है, पता नहीं क्या है, बोल रहे नहीं है और सिर्फ ये पूछ रहे कि तुम क्या है। अगर कोई मनुष्य बोलता है हाँ मैं इजराइल का राजा हूं, क्या इसके लिए वो लोग ये दंड दे सकता है क्या?
मैं इंडिया देश का राजा हूं, क्या इसके लिए क्रूस में लटका सकते? ये छोटे ये बातों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं लगा सकते। वो पूछता है, यीशु मसीह सब बताने के बाद वो यहूदियों से जाके बोलता है क्या नहीं है, मैंने इसको दोषी क्या नहीं किया, नहीं ठहरा। और वो अपना हाथ धोकर क्या हो जाता है, चले जाता है। हाथ धोना मतलब मेरा हाथ साफ है, मैं इस दोष इसके ऊपर का पाप मुझ पर क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। जब हम देखते हैं वो हाथ धोकर क्या हो जाता है, वो बोलता है वापस उनके पास क्या कर देता है, सौंप देता है। आगे देखो क्या होता है, पर तुम्हारी यहाँ रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बराबस को छोड़ दो। और बराबस डाकू था। समझा नहीं होगा, मैं वापस एक बार समझाता हूं। पिलातुस बोलता है कि मैंने यीशु मसीह से बात किया, ये क्या है, मैं इसको दोषी नहीं ठहराया हूं। और वो अपना हाथ को धो लेता है। फिर वो बोलता है तुम्हारे रीति के अनुसार फसह मतलब फेस्टिवल के उस त्योहार के दिन कोई भी अपराधी में से मैं एक को क्या कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं, आजाद कर सकता हूं। तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस यहूदियों के राजा को छोड़ूं? तो वो लोग जो सारे यहूदी लोग थे उन्होंने क्या कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमको बराबस को क्या करो, छोड़ो। और बराबस जो नाम का एक इंसान था, वो कौन था, वो डाकू था। वो कौन था, डाकू और चोर था। तो इसने तो अपने तरफ से उसको सजा, यीशु मसीह को सजा देने से तो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और लोगों के ऊपर सौंप दिया कि तुम बताओ कि यीशु मसीह को छोड़ दूं या बराबस को क्या कर दूं, छोड़ दो। आज हमारा वचन का संदेश का टॉपिक यही है कि आप क्या हो, आप एक बराबस हो, आप एक चोर और क्या हो, डाकू। हंसी आ रहा है क्योंकि हमारा लाइफ क्या है, एक ऐसा ही चोर के समान है। जब हम आगे देखते हैं, ये जो यहूदी लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह जब रोटी खिलाए, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह जब उनके यरूशलेम में आते, पता है क्या करते हैं लोग झाड़ को, पाम का झाड़ को लेकर बिछाते, अपने कपड़ों को क्या करते, रास्ते में बिछाते, बोलते हैं होसाना होसाना, यहूदियों का राजा का क्या है, होसाना। परमेश्वर को ऊंचा उठाते, खुशी मनाते। एक हफ्ते के अंदर क्या हो जा रहा है, ये लोग अभी यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, पर यीशु मसीह को अभी लोग क्या कर रहे हैं, मारने के लिए भी तैयार हो गया। समझ में आ रहा, कितने सारे जन थे, उसमें से अभी जो मुख्य लोगों ने क्या कर दिया, प्लान करके अभी फंसा दिया, तो उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए किसको क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो वो लोग भी लोगों का साथ, हवा के साथ हवा मिल जाते बोलते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, सारे लोग मिलकर अभी बोल रहे हैं हाँ यीशु मसीह को क्या करो, मार डालो, हमको कौन चाहिए, बराबस चाहिए। तो आज हमारा क्या है टॉपिक कि हम क्या है, बराबस है। क्यों, मैं बता दो, मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख कर रखा था आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा और बराबस के लाइफ में क्या है, कुछ सेम। ये बराबस जो इंसान था, क्या वो बहुत अच्छा इंसान था? नहीं था, वो एक पापी था। और हम भी क्या है, एक पापी है। बराबस को इसीलिए पकड़ा गया था क्योंकि उस कुछ अपराध में वो पकड़ा गया था, इसीलिए वो क्या था, गिल्टी था। गिल्टी मतलब उसे पकड़ाया गया, उसे इसीलिए उससे क्या किया है, सजा दिया, गुनहगार है वो। हम देखते हैं हमारे लाइफ में भी, हम लोग भी क्या है, परमेश्वर के सामने हम क्या है, गुनहगार है। दूसरा हम देखते हैं, ये जो मनुष्य, इसको ये क्रूस की सजा की क्या है, जरूरत है, क्योंकि वो डाकू था, चोर से
भी क्या है, बदतर जो डाकू होते हैं वो लोग का काम ही क्या है, बेरहमी से। छोटा चोर क्या करेगा, चेन चोरी करेगा, पॉकेट मारेगा। पर ये डाकू लोग चाहिए करके प्लान लगाकर, घात लगाकर, रास्ते में प्लान करके क्या करते थे, लोगों को बैठते थे। ये वो इंसान था। हम भी पापी है, बाराबस भी पापी है। बाराबस क्या करता है, पाप का दंड को क्या है, उसको मिलने की जरूरत है। और हमने भी पाप किया, और पाप का दंड क्या कहां पर है, हमको भी नरक में मिलने की जरूरत है। कोई तो बोल रहा था इस संसार में कितने सारे हजारों लोग हैं, अगर ये हजारों लोग नरक में जाएंगे, ये कितना अन्याय की बात है। कितने सारे जन पाप किए होंगे, पर उन्होंने कितना अन्याय हो जाएगा कि उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ 70-80 साल जितना भी पृथ्वी में जिए रहेंगे, पर वो अनंत काल तक वो क्या करे, नरक में क्या करे, जिए। ये जो नरक है वो क्या है, एक अन्याय का जगह है। मतलब वहां पर न्याय नहीं है, पूरा लाइफ टाइम क्या करना है। पर जब हम देखते हैं नरक ही क्या है, एक न्याय का जगह है। नरक ही एक ऐसा जगह है जहां पर पाप का दंड क्या होता है, मिलता है। और अन्याय का जगह तो क्या है, स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई पापी लोग नहीं रहना चाहिए, पर अन्याय से जो पापी लोग हैं वो लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि स्वर्ग ही वो एक जगह है जहां पर अन्याय से लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो नरक है वो अन्याय का जगह नहीं है, वहां पर सही न्याय है। जो पाप किया है उसको ही उधर भेज रहे हैं, पर अन्याय का जगह तो क्या है, स्वर्ग है। जो पाप किया है वो भी जाकर यहां पर बैठ रहा है, परमेश्वर के साथ बैठ रहा है। हम देखते हैं कि बाराबस एक पापी था, उसको क्या है, पाप का दंड की जरूरत है, तो भी उसको क्या किया, लोगों ने उसको माफी मिला। परमेश्वर का क्या होता है, माफी मिलता है। हम देखते हैं यीशु मसीह किसका स्थान लेते हैं, बाराबस का क्या करते हैं, स्थान लेते हैं। और हम देखते हैं हमारे लाइफ में भी यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, एक स्थान लेते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम परमेश्वर हमें क्या नहीं करते हैं, हमें हमारे पाप का दंड नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या किया, माफ कर दिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम क्या होते हैं, हम फॉरगिवन, हम क्या होते हैं, हम क्षमा पाए हुए व्यक्ति क्या होते हैं, क्योंकि हमारे बदले हमने जो पाप किया उसका दंड कौन ले लिया है, यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। जैसे बरअब्बस, दोनों में से एक ही जन को छुड़ा सकते हैं, तो बरअब्बस का जो दंड था यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, ले लिया। वैसे ही यीशु मसीह ने हमारा क्रूस में भी क्या कर दिया, दंड को क्या कर दिया, ले लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं बरअब्बस जो पापी इंसान था उसको परमेश्वर का दया मिलता है, और हम सारे जनों को भी परमेश्वर का दया क्या होता है, मिलता है। हालेलुया। इस संसार पूरा क्या है, अन्याय का चीज है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिनको पनिशमेंट, जिनको सजा मिलना चाहिए, हमको क्या कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया। और जिसका न्याय होना चाहिए उसको अन्याय से क्या कर दिया, दोषी ठहरा कर उन्हें क्रूस पर क्या किया, लटका दिया। जब हम 19वां अध्याय में जाएंगे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोग ने बेरहमी से क्या करते हैं, उन्हें सजा देकर यीशु मसीह को मार देते हैं। पर आज हम जो देखें कि यीशु मसीह ने कुछ गलती क्या नहीं किया। लोग चाहे तो भी ढूंढ रहे हैं कि सजा दे, पर तो भी वो लोग उनके अंदर कोई गुनाह को क्या नहीं किया, नहीं ढूंढ पाए। पायलट भी क्या कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि उसने कोई दोषी को क्या नहीं किया, नहीं देखा। पर यहूदी लोगों ने क्या किया, खुद के लोगों ने ही परमेश्वर को क्या कर दिया, फंसा दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह सत्य है,
और यीशु मसीह सत्य होने के बावजूद, वो राजा होने के बावजूद, वो बराबस का एक स्थान को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। और हम ये क्या है, बराबस के जैसे। मुझे नहीं पता कि बराबस लाइफ में आगे वो उद्धार पाया कि नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि यीशु मसीह ने उसका स्थान लेकर क्या किया, उसे आज़ाद किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। वो जो बंदी गृह में था उसको यीशु मसीह ने आज़ादी को दिया। यीशु मसीह हमको भी क्या करते हैं, आज़ादी को देते हैं। हालेलुया। सत्य तुम्हें आज़ादी को देता है और सत्य हमें आज़ादी को देता है, छुड़ाता है। हालेलुया। जिस समय हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम सही में क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। हमारा क्या है, हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, परमेश्वर अंदर से हमें क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। और वही हमारे बाहरी तोरण पे भी क्या होता है। पर हम अपने गुनाह के द्वारा बहुत टाइम हम वापस पाप में डूब कर, पलट कर हम पाप में क्या करते हैं। पर परमेश्वर हमें अंदर से क्या हो गया है, साफ कर दिया है। इस संसार के अंत तक परमेश्वर हमें क्या करेंगे, धोते रहेंगे। वही सुअर के जैसे धोकर कटिया में रखो, अच्छे में रखो, नहीं वो भागकर चिकड़ में जा रहे, पकड़ के वापस लाओ, धो, उसको रखो। हमारा लाइफ क्या है, वैसे ही है। पर परमेश्वर ने हमें क्या किया है, शुद्ध किया, आजाद किया। हालेलुया। हम उस बराबस के समय जैसे है, पर परमेश्वर ने हमें क्या किया, स्वतंत्र किया। हालेलुया। जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम स्वतंत्र को पाते हैं। हमारे आत्मिक चीजों में हम क्या करते हैं, स्वतंत्र को पाते हैं। लोग अभी भी बोलते हैं, कोई विश्वास करते हैं कि अरे यार, कोई हमारे पीछे हमारे लिए क्या किया रहेगा, जादू टोना किया होगा, या हमारे लिए श्राप, हमारा पीढ़ी का श्राप दिया होगा। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, कोई भी जादू टोना हमारे लाइफ में क्या नहीं होगा, काम नहीं करेगा। कोई भी श्राप हमारे जीवन में क्या नहीं करता है, काम नहीं करता। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, तो कहता है कि पीढ़ियों से पीढ़ियों श्राप क्या होता है, पर परमेश्वर का आशीष सालों साल के लिए क्या है, ऐसे हम क्या करते हैं, देखते हैं। पर जो ये व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके जीवन में ये सब क्या नहीं है, ये सब नहीं, क्योंकि वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.